फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर मनाई जाने वाली होली से पहले होलिका दहन की परंपरा है। पौराणिक काल से इस परंपरा को हर साल रंग वाली होली के पहले विधि विधान से निभाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार होलिका दहन से जुड़ी इस पूजा में व्यक्ति के सभी दुख और दुर्भाग्य जलकर राख हो जाते हैं। यही कारण है कि सुख सौभाग्य की कामना लिए फाल्गुन पूर्णिमा की रात को पूरे विधि विधान होलिका दहन और उससे जुड़े उपाय करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि होलिका दहन की न सिर्फ अग्नि बल्कि उसकी भस्म भी तमाम तरह की मुश्किलों को दूर करके मनोकामनाओं को पूरा करती है। आइए होली के दिन होलिका की भस्म से जुड़े कुछ ऐसे ही सरल एवं प्रभावी उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं। होलिका की राख के अचूक लाभ सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। होलिका की राख के अचूक उपाय। 1. यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो होली दहन के समय देशी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल दें। अगले दिन होली की राख रोगी के शरीर में लगाएं और तत्पश्चात गर्म जल से स्नान कराएं। इस उपाय से रोगी शीघ्र ही स्वस्थ होने लगेगा। 2. कोई व्यक्ति अभिचार कर्म के कारण अर्थात मारण, विद्वेषण, उच्चाटन, सम्मोहन व वशीकरण से आक्रांत हो तो वह व्यक्ति उपरोक्त विधि से होलिका की राख शरीर में लगाकर गर्म जल से स्नान कराने से नकारात्मक प्रभाव निर्मूल हो जाता है। 3. यदि किसी का पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री अर्पित करें एवं 7 बार होली की जलती आग की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय एक गोमती चक्र अपने पति का नाम लेकर आग में डालें। ऐसा करने से महिला का पति उसके पास वापस लौट आएगा। 4. यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है, तो आप होली दहन के समय देशी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल दें। अगले दिन होली राख को चौदी के ताबीज में भर कर गले में धारण करने से तांत्रिक प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा। 5. यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है, तो आप होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाल छिड़क दें। इस उपाय से आपका धन मिल जाएगा। 6. यदि आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12 बजे जाकर होली जलने स्थान पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिख दें और फिर उसे बाएं हाथ से मिटा दें और उस स्थान की थोड़ी सी राख लाकर अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर डाल दें। ऐसा करने से वह व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का भाव समाप्त कर देगा। 7. यदि आपकी जन्मपत्री में कोई ग्रह दूषित हो तो आप होली दहन के समय देशी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल दें। अगले दिन उस राख को लाकर स्वार्थ सिद्धि योग में शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर दें। 8. अगर आपको राज्य पक्ष से बाधा आ रही है तो आप होलिका के उल्टे फेरे प्रारंभ करें। प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आग की जड़ जलती होली में फेंके। इस उपाय को करने से आपको राज्य पक्ष से मिलने वाली सारी बाधाएं समाप्त हो जाएगी। 9. वास्तु दोषों से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन आप सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित कर अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन कर गुलाल चढ़ाएं। यह उपाय करने से आपका घर वास्तु दोष से मुक्त हो जाएगा। 10. यदि किसी के ऊपर कोई भय का साया है तो वह होली पर 1 नारियल, 1 जोड़ा लौंग व पीली सरसों, इन सभी वस्तुओं को लेकर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार होली की अग्नि में डाल दें। सारा दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। 11. यदि आपको बार 2 आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है तो आप होलिका दहन की शाम को अपने मुख्य द्वार की चौखट पर 2 मुखी आटे का दीपक बनाएं। चौखट पर थोड़ा सा गुलाल छिड़क कर दीपक जलाकर रख देना चाहिए।
दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने के लिए निवेदन करना चाहिए। यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। 12 किसी बालक अथवा बड़े को शीघ्र ही नजर लगती हो तो होली दहन के समय देशी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल दें। अगले दिन होली की राख को तौबे या चौदी के ताबीज में भरकर काले धागे में बौंध कर गले में धारण करने से कभी भी नजर दोष नहीं लगता है। होलिका दहन की राख से जुड़े उपाय। यदि आप स्वयं अथवा आपके परिवार का कोई व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है तो होलिका दहन के बाद ठंडी पड़ी भस्म को उस व्यक्ति के शरीर पर लगाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति के सभी रोग दूर होते हैं और वह पूरे साल सेहत संबंधी दिक्कतों से बचा रहता है। यदि आपको हमेशा आर्थिक परेशानी बनी रहती है अथवा पैसों की दिक्कत है तो आप होलिका की राख को एक लाल कपड़े में लपेटकर उसे अपनी तिजोरी में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन से जुड़ी सभी परेशानियां जल्द ही दूर हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी है अथवा परिवार का कोई व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से परेशान रहता है तो एक ताबीज में होलिका की राख को लपेटकर उस व्यक्ति को धारण करवाएं। इससे सभी प्रकार की निगेटिव एनर्जी आपसे दूर रहती है। यदि आपकी कुंडली के शनि दोष से पीड़ित चल रहे हैं तो आपको इससे मिलने वाले कष्ट को दूर करने के लिए होलिका दहन की राख को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से यदि आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है और पूरे साल घर में खुशियां बनी रहती हैं। इस उपाय को करने पर करियर और व्यापार में आ रही दिक्कतें भी दूर होती हैं। होली पर इस रंग को चढ़ाते ही कान्हा बदल देंगे किस्मत, महादेव पूरी करेंगे मनोकामना। भगवान राम और कृष्ण का शुभ रंग। यदि आप वैष्णव परंपरा को मानने वाले हैं और आप भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी अथवा उनके अवतार भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण या फिर नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं तो आपको होली के दिन अपने आराध्य की पूजा को पीले रंग का गुलाल विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार इस दिन भगवान को लगाए जाने वाले भोग में पीले रंग की मिठाई और फल भी विशेष रूप से चढ़ाना चाहिए। इनके अलावा आप विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा में भी पीले रंग का गुलाल अर्पित कर सकते हैं। महादेव संग इस रंग से मनाएं होली। यदि आप शैव परंपरा को मानने वाले हैं और आप भगवान भोलेनाथ को रंग चढ़ाकर अपनी होली की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप उनको लाल या नीले रंग का गुलाल अर्पित करने के साथ आज उनकी प्रिय भस्म जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि होली के दिन इस